हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेस कर्नल में। और फाइनली एसएससी एमटीएस का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है 15 अक्टूबर का। और बच्चों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में वैसे तो पूरे क्वेश्चंस तो नहीं प्राप्त हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना है और शेयर ज़रूर कर देना है जिसका भी एग्ज़ाम हो, आगे जिसका एग्ज़ाम हो। बाकी किसी और को शेयर मत करना, ठीक है। बाकी कोई बंदा होगा कि जो शेयर करने के लिए मना भी कर रहा होगा, उनमें से मैं एक हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो ये पूछा गया। और यह बजट आपका 1860 में पेश किया गया था, ठीक है। अगर बात करें तो आज़ाद भारत की स्वतंत्र भारत में कब पेश किया गया था, आपका 1947 में पेश किया गया था 26 नवंबर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पेश करने वाले कौन थे आपके, षणमुखम शेट्टी के षणमुखम शेट्टी जो है वो पहले मंत्री थे, उन्होंने जो है पेश किया था, ठीक है। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि 1947 ऑप्शन में नहीं था, 1860 था, तो 1860 आपका ठीक आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे डायमंड ऑफ इंडिया कहा था, तो किसे कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, तो ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा। तो इन्हें बोला था, मैंने वैसे आपको बताया भी था कि प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट्स नारे हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। 2019 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, तो रोहित शर्मा ने बनाए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास के लेखक कौन है, तो ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास के लेखक रस्किन बॉन्ड है। इनकी फर्स्ट शिफ्ट में भी कोई बुक आई थी, ठीक है। और ये पूछा था कि उस बुक के लिए अवार्ड सम्मानित किया गया था 2019 में, ये पूछा गया था, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा था कि किस बुक के लिए जो है मिला था, ठीक है, ये पूछा था। तो बुक से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि उदित नारायण का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे, इनका संबंध सॉन्ग से, ठीक है। ये गायक है, सिंगर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि WPL 2023 का पहला मैच कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो WPL का पहला मैच कहाँ पर आयोजित किया गया था, मुंबई में आयोजित किया गया था। और कौन सा स्टेडियम था, कौन सा स्टेडियम था, जैसे आपका होता है ना IPL, इंडियन प्रीमियर लीग होता है पुरुषों का, उसी तरह से वुमेन प्रीमियर लीग होता है महिलाओं का, ठीक है। और अभी जो है इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा अब। और मुंबई में इसका आयोजन हुआ था, DY पाटिल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो कभी भी आपसे ये भी पूछ सकता है कि DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, वो भी मुंबई में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दक्कन में हर्षवर्धन को किसने हराया था, हराने वाला कौन था, तो हर्षवर्धन को हराने वाला चालुक्य डायनेस्टी का था, कौन था, चालुक्य डायनेस्टी का था। और नाम क्या था उसका, पुलकेशिन सेकंड था, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड था, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुथु नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कुथु नृत्य की बात करते हो यह आपका किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु आपका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पी सुंदरम पिल्लाई किस नृत्य से संबंधित है, पी सुंदरम पिल्लाई की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध किस नृत्य से, आपका भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से संबंधित है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक। बाकी समझ में नहीं आया होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है, उससे ही वीडियो पहले बनती थी, अब ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ये वाला की जो है ये गलत इसमें ऐड हो गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है।
सही तो है, मैं भी क्या कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, आप जानते ही हैं। करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो 1885 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और ए.ओ. ह्यूम अगर पूछा गया होगा तो कब हुई? तो 1850 में। और अगर पूछा गया हो तो करने वाले कौन थे? आपका ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय में पूछे तो आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसके अलावा सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है उन्हें भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं उन्हें? लता मंगेशकर को। ठीक है, कभी कमेंट बॉक्स में बोलो कि गलत बता दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देती है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। हालांकि लैंग्वेज शायद कुछ और अलग भी हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यही क्वेश्चन बताया गया है। तो मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देती है? आपका आर्टिकल नंबर 163। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस मेरे को जो है प्रोवाइड हुए हैं थर्ड शिफ्ट के, जो कि इन सभी क्वेश्चंस को जो है मैं शॉर्ट वीडियो में जो है इनको डाल दूंगा। आप वहाँ पर ई की जगह जो है देख सकते हो। बाकी इसको जो है R2X करके भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, बाकी इनसे जो है आपको पढ़ लेना आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ से जो है प्रमुख इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, संगठनों की स्थापना। ठीक है, यहाँ से नृत्यों की स्थापना, यहाँ से जो है फेस्टिवल आपको पढ़ के जाने, डांस के बारे में पढ़ के जाने, कौन सा नृत्य कहाँ का है। यहाँ से जो है डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ के जाना है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ से ये व्यक्तियों के संबंध, और यहाँ से एक उपन्यास का, और यहाँ से स्पोर्ट्स ये आ गया। यहाँ से मैंने बोला कि प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको क्या पढ़ना होगा? यहाँ से भारत का बजट, पहला बजट जो है ये आपका स्टैटिक में भी आ जाता है। ठीक है, और जीके में भी आ जाता है ये चीज़। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे थर्ड शिफ्ट, कल आपसे मिलेंगे 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज कर्नल चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग जो है लाइक नहीं करते हो। ठीक है, देखते हैं लोग, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आई थिंक मेरी ही कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिस वजह से लाइक नहीं कर रहे होंगे। तो मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव करूँगा कि आपके लिए बेहतर कर सकूँ। तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज कर्नल चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।